नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। बोलना, बोलना एक कला है। इस दुनिया में सारे काम बोलकर होते हैं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है चुप रहना। एक इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन चुप नहीं रह सकता। जितना इंसान फालतू बोलता है, उतना उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। उसकी शारीरिक क्षमता कमजोर होती है और जितना इंसान फालतू का बोलता है, उतना लड़ाई झगड़े होते हैं। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान बोलकर अपने लिए मुसीबतें मोल ले लेता है। बदनामी भी होती है और ईश्वर का डंडा भी पड़ता है, यानी ईश्वर को भी पसंद नहीं है कुछ जगहों पर बोलना। कई लोग बोलते-बोलते नहीं थकते। कई लोगों को यही नहीं पता होता कि वो बोल क्या रहे हैं। बोलने के बाद सोचते हैं और कुछ लोग सोच समझ कर बोलते हैं। बोलना ज़रूरी है, लेकिन सभी जगहों पर बोलना ज़रूरी नहीं है। एक इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वो ये समझ ले कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब प्यार से बात करनी है, कब गुस्से से बात करनी है। बहुत सीधे हो जाएँगे तो भी दुनिया पागल बना देगी, बहुत गुस्से वाले हो जाएँगे तो भी दुनिया आपको निर्दयी बना देगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 6 जगहों की जहाँ पर इंसान को चुप रहना चाहिए, जहाँ पर भगवान ने बोला है कि चुप रहो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे, चैनल में और सारी वीडियो देखिए वो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और चैनल से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए। पहली वो जगह है जहाँ पर इंसान को चुप रहना चाहिए, वो जगह है स्नान करते समय। जब आप नहा रहे होते हैं, तब आपको चुप रहना चाहिए और मन ही मन में हर हर गंगे, जय श्री राम, हनुमान चालीसा या जो भी मंत्र, जो भी भगवान का नाम लेना है, वो मन ही मन में लेते जाइए, पानी डालते जाइए, नहाते जाइए, लेकिन चुप रहिए। अंतःकरण से, अपने हृदय से भगवान का नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिल्लाइए नहीं, जय श्री राम, हर हर गंगे। दुनिया को मत दिखाइए कि आप नहा रहे हैं। ठंडा-ठंडा पानी पड़ रहा है तो राम निकल रहे हैं। तो स्नान करते समय चुपचाप स्नान करिए, मन ही मन में आप खूब जाप करिए। दूसरा, जब आप शरीर की गंदगी निकाल रहे हो, कोई दाढ़ी बनाता है, कोई बाल कटवा रहा होता है, कोई नाखून काट रहा होता है और अपने शरीर की स्वच्छता कर रहा होता है व्यक्ति, तो ऐसे समय पे चुप रहना चाहिए और अपने शरीर की गंदगी की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, चुपचाप। और अपने शरीर की गंदगी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए और जो गंदगी निकली है वो दिखाना नहीं चाहिए, उसको कागज़ में, अखबार में कैसे भी लपेट कर आप डस्टबिन में डाल दें। तीसरा, आपने पढ़ाई-लिखाई अच्छी करी, आपने मेहनत अच्छी करी, आपने अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा व्यापार सेट हो गया आपका, तो आपके पास घर में सब सुख-साधन हैं, जो भी एक छोटी-बड़ी चीज़ होती है आपके घर में वो सब कुछ है, आपके बैंक में पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। तो लोगों के सामने अपने जमा धन के बारे में कभी भी बताइए नहीं, चुप रहिए। अपने जो है आपके पास, जो दुनिया देख रही है अपनी आँखों से वो तो देख रही है, जो नहीं देख रही है उसके बारे में चुप रहना ही अच्छा है। उसके बारे में बखान मत करिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। अगला पॉइंट है, जब भी आप किसी कीर्तन में जाएँ, ख़ास करके कथा में, कीर्तनों में तो अक्सर लोग भजन वगैरह गाते हैं। जब आप किसी योग्य व्यक्ति की कथा सुन रहे हों, चाहे वो रामायण की कथा हो, चाहे वो श्री कृष्ण की कथा हो या सत्यनारायण की कथा हो, जहाँ पर एक वाचक
जो कथा का ज्ञानी है, जो कथा के बारे में सब कुछ जानते हैं, जब वो भगवान की कथाओं की लीलाएँ आपको बता रहे होते हैं, बाकी सब चीज़ों का बखान कर रहे होते हैं अपनी सुंदर भाषा में, तो उस समय कथा बैठे हुए व्यक्ति को शांत और मौन रहकर कथा सुननी चाहिए। जो व्यक्ति बोल रहा है, उसके शब्दों पर उसका ध्यान होना चाहिए, ना कि पड़ोस वालों से बातें करे, इससे बातें करे या टेलीफ़ोन पे बातें करे। तो कथा जब भी आप सुन रहे हों, उस समय में या कोई आपको कथा सुना रहा हो, घर पे कोई रामायण पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, आपको सुना रहा है, तो आप शांत होकर उसको सुनिए। बोलना मना है। जो सुन रहे हैं उसको अपने अंतःकरण में उतारिए, उसको समझिए। अगला पॉइंट आता है भोजन करते समय। जब आप खाना खाते हैं तो सिर्फ़ खाने पर ध्यान दीजिए। मुँह चलना चाहिए, खुलना और बंद होना चाहिए रोटी खाने के लिए, सब्ज़ी खाने के लिए, चावल खाने के लिए, बातें करने के लिए नहीं। आप पूरा कॉन्संट्रेट अपने भोजन पर करेंगे और बातें नहीं करेंगे। अगला पॉइंट आता है जब आप अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तब आप शांत रहकर शारीरिक संबंध बनाएँगे। उस समय में किसी भी प्रकार का शब्द आपकी ज़ुबान से निकलना अच्छा नहीं होता है। तो शारीरिक संबंध बनाते समय पति-पत्नी शांत रहकर शारीरिक संबंध बनाएँगे। तो कुल मिलाकर ये 6 बातें जो मैंने आपको बताई, इन जगहों पर आपको शांत रहना होता है, चुपचाप बैठना होता है। एक और भी पॉइंट है जब आप किसी की मौन सभा में गए हों, जब आप किसी की मौन सभा में गए हों तो वहाँ पर वार्तालाप नहीं करना चाहिए, वहाँ पर मौन रहकर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए मन ही मन। और आप सभी जानते हैं साल में एक बार मौनी अमावस्या आती है। तो मौनी अमावस्या वाले दिन जितना लंबे समय तक आप मौन रह सकते हैं, उतना आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो मौनी अमावस्या वाले दिन भी आप चुप रहकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब स्नान करते समय, शरीर की गंदगी निकालते समय, संसार के सभी सुखों को जो आपने प्राप्त किए हैं, उनको गुप्त चुपचाप अपने पास रखें, उसका बखान ना करें और भगवान की कथा में और भोजन करते समय और शारीरिक संबंध बनाते समय और मौन सभा में जब आप शांत रहेंगे, जब आप चुप रहेंगे, तो आप ईश्वर के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त करेंगे और ईश्वर के प्रति ध्यान भी लगा पाएँगे। क्योंकि जब आपके पास कथा से ज्ञान आएगा, उस ज्ञान से ही आपका बेड़ा पार होगा। जब आप अपने जमा-धन के बारे में लोगों को नहीं बताएँगे, तो आपके दुश्मन नहीं बनेंगे। आपसे लोग ईर्ष्या नहीं करेंगे, जलेंगे नहीं। भगवान की कथा में ज्ञान मिलेगा। भोजन करते समय जब आप शांत रहेंगे और सिर्फ भोजन करेंगे, तो भोजन का अनादर नहीं होगा। शारीरिक संबंध बनाते समय जब आप शांत रहेंगे, तो कुछ उल्टे-सीधे शब्द ज़ुबान से नहीं निकलेंगे। स्नान करते समय शरीर पर तो जल पड़ ही रहा है, जो मन है, जो हृदय है, उसको भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए, ताकि दोनों तरफ से आपको फ़ायदा हो। इन बातों का अगर आप लोग ध्यान रखते हैं, तो जीवन में कहीं न कहीं आप पैसा भी कमाएँगे, सफल भी हो जाएँगे और तरक्की की 2-4 सीढ़ी और आगे चढ़ जाएँगे। बातें छोटी-छोटी हैं, लेकिन बड़े काम की हैं। कुछ दिन अपना कर देखिए, आपको लाभ हो जाएगा। और ज़्यादा बोलने वाले लोग जो बड़बोले होते हैं, उनका कोई उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं होता है, लोग कहते हैं गप मार रहा है। अरे! ये तो बड़बोला है, तो ऐसे ही बकता रहता है। और जो शांत रहते हैं, जो चुपचाप रहकर काम करते हैं, उनको लोग समझदार कहते हैं। तो समझदारों की गिनती में आना है, तो इन नियमों का पालन करिए। अंतिम बात बोलूँगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मौन सर्वार्थ साधनम। मौन रहकर इस दुनिया की सभी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। योग कर्मेषु कौशलम।
योग करके अपने कर्म को बढ़िया किया जा सकता है। 2 बातों को और गाँठ बाँध लीजिए, मौन सर्वार्थ साधनम, यानी मौन रहकर इस दुनिया के सारे सुखों को आप अपने नज़दीक ला सकते हैं, उनको अपना गुलाम बना सकते हैं और योग करके आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। जो शरीर बेहतर होगा, वही काम करेगा, जो मौन रहेगा, वही काम करेगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हों, लिखाई कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों और इधर-उधर से गाने बज रहे हों, कॉन्सन्ट्रेट नहीं होता, तो आपका भी काम नहीं होता, इसलिए फालतू बोलने से एनर्जी भी जाती है और काम भी नहीं होता। ये बातें खुद भी सीखिए और अपनों को भी सिखाइए और वीडियो को शेयर करिए, अगर आपको लगता है कि मैं सही बात कर रहा हूँ तो। चैनल से जुड़िए, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो करिए और कोई आपके दिमाग में विषय है, उस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए दिए गए नंबरों पे या कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका कल्याण हो। नमस्कार।